सारे एक एक कॉन्सेप्ट करके आपको बिल्कुल तृप्ति मिल रही होगी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस ऐसे भी पढ़ा जाता है। और मैं आश्चर्य करता हूं कई बार कि 8 सेशन हो गए, अब हमने कोई ऐसा तो नहीं करा है, जल्दबाजी भी नहीं करी है, और हमने कोई ऐसा नहीं बिल्कुल स्लो लेकर चले हो, लेकिन कितनी चीजें हैं बताने के लिए, बताइए। और ना बताएं तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए, है क्या बात है यार। और अभी तो बता कितना चलेगा, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये बता देना बस। मैं ये कहना चाहता हूं कि दो व्यक्ति हैं सर, एक ही टाइम पर चलते हैं, देखना आप, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कॉमन सेंस। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बात को जरा समझिए। और यहीं के बाद कि सर दो व्यक्ति हैं, ए तथा बी से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, टाइम सेम है, मैंने पॉइंट एक एक करके लिख देना है कि ये सेम टाइम पर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं ना, एक ही समय पर। पहली अच्छी बात है, कंडीशन लिख रहा हूं सारी की सारी, इस कॉन्सेप्ट की कंडीशन है, ठीक है। सेम टाइम, सेम टाइम एक ही समय पर, ठीक है, और अलग अलग स्पीड से। तो यहां से जो चलेगा वो अपनी स्पीड को रख रहा है 60 किलोमीटर प्रति आवर, और यहां से जो चल रहा है वो अपनी स्पीड को रखेगा 75 किलोमीटर पर आवर। आपके दिमाग का उपयोग देखना चाहता हूं कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आप यहां प्रेजेंट भी हो या नहीं हो। चलिए, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड लगाना शुरू कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई साहब अभी कहां, बिना पढ़ाई कोई चीज लगेगी नहीं, पहले तो दिमाग चलाऊंगा तुम्हारा विपरीत दिशा में। एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, आपको पता है ना, एक दूसरे की तरफ अगर आते हैं तो वो दिशा कौन सी होती है? विपरीत दिशा होती है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, मिलने के समय या बिंदु, मिलने के समय या बिंदु पर बी ए से, मिलने के समय या बिंदु पर बी ए से 60 किलोमीटर अधिक या 60 किलोमीटर मोर डिस्टेंस कवर कर चुका है। मैं अभी आपको शांत रखना चाहूंगा और आप सभी लोगों के पेशेंस की परीक्षा लूंगा थोड़ी सी, कि मिलने के समय पर या बिंदु पर बी ए से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुका है। आप में से किसी सज्जन को कोई समस्या है क्या मेरे प्यारे भाइयों? यानी कि आपको ये नोटिस करवाना चाहता हूं कि जब कोई मिलेगा, या मीटिंग पॉइंट है या मीटिंग टाइम है, क्या मीटिंग टाइम दोनों के लिए सेम रहता है क्या? बस हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूं। अगर मीटिंग टाइम दोनों के लिए सेम रहता है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप सभी मुझे बताएंगे कि अगर मीटिंग टाइम सेम है या मीटिंग पॉइंट भी सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी भी उतने ही समय चल रहा है जितने समय आपका ए चल रहा है? जितने समय बी चल रहा है उतने समय ए चल रहा है, क्योंकि मीटिंग टाइम तो आपका, मीटिंग भाई मिलने के समय ही तो पूछ रहा है, अब मीटिंग टाइम पर ही तो पूछा ही पता। चलो, बात तो ठीक है सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां भी टाइम कांस्टेंट वाली कंडीशन लगेगी? कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? यहां भी टाइम कांस्टेंट वाली कंडीशन लगेगी। और अगर टाइम कांस्टेंट होती है तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस के समानुपाती होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय को आप खा गए। और अगर मैं स्पीड का रेशो की बात करूं कि पहले वाले की और दूसरे वाले की स्पीड का जो रेशो आ जाएगा, 15 चौके 60, 15 5 75 आ जाएगा। ये मेरी किसका रेशो है? स्पीड का रेशो है। तो क्या मैं कह सकता हूं यही रेशो आपकी डिस्टेंस का भी होगा? क्यों? अरे सर मिल तो आप सेम टाइम पर रहे हो ना। बात तो सही है, यही मेरी डिस्टेंस का रेशो भी है। तो कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है? बी। अभी तो क्या, अभी तो जगह है, ऐसे लिख दो इसमें कि
दूसरा पहले से, है ना, ऐसे लिख दो, ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं, है ना, समझ रहे हो ना, बी तो जगह है ना, इसलिए दूसरा पहले से 60 किलोमीटर ज्यादा कवर करता है दूरी। तो वो बेचारा दूरी कितनी ज्यादा कवर कर रहा है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है उसकी और टाइम कॉमन है, तो जो दूरी एक रेशो है वो आपका किसके बराबर है, 60 किलोमीटर। तो मुझे बताओ उस पर्टिकुलर टाइम में इसने कितनी दूरी कवर करी, 240, इसने कितनी दूरी कवर करी, 300। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? उस पर्टिकुलर टाइम में आपने इन दोनों की दूरी निकाल दी। हाँ ममता, ममता यार तुम बिल्कुल नहीं पढ़ती हो यार, बिल्कुल, इतने दिन से तुम पढ़ रही हो लेकिन तुमने कुछ नहीं सीखा जीवन में। अरे बेवकूफ लड़की, क्या क्यों रेशो उल्टा कर देते हैं ना सर? रेशो कब उल्टा होता है? स्पीड और टाइम का। यहां तो टाइम कांस्टेंट है ना, पन्ने तो पलट लिया कर घर पे जाके। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? चलिए, तो अब मैं क्या कह सकता हूं क्या, कि पहले व्यक्ति ने इतनी दूरी कवर की, इसने इतनी दूरी कवर की। अच्छा, वो जो टाइम कांस्टेंट है, आप मीटिंग टाइम निकाल के बता सकते हो क्या मेरे को? मीटिंग टाइम, आप मेरे को मीटिंग टाइम निकाल के बताओ चलो, यानी कि चले कितने कितने घंटे ये लोग। तो सर 240 किलोमीटर अगर इसकी दूरी ले रहे हो तो इसी की स्पीड ले लो आप 60। हाँ, जिसकी दूरी ले रहे हो ना, स्पीड भी तो उसी की लेनी पड़ेगी ना आपको। हाँ यार, बात तो ठीक कह रहे हो, यानी कि वह 4 घंटे में मिल लिया आपस में। नहीं सर, मैं तो इसकी लूंगा 300 किलोमीटर, तो मैंने कहा भाई 75 लेना पड़ेगा, तो मीटिंग टाइम आपका 4 घंटे आ गया। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, मैं आपसे ये बोल सकता हूं क्या कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी भी पूछी जा सकती है, कि भाई ए डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए और बी के बीच की दूरी भी आपसे पूछी जाए तो आप क्या जवाब दोगे? ए और बी के बीच की दूरी आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे सर 4 घंटे ये चला है, अब 240 ये चला है, 300 ये चला है, तो ये ए बिंदु के पास में मिलेंगे, बी बिंदु से दूर मिलेंगे, क्योंकि बी ज्यादा स्पीड से चल रहा है 4 घंटे में, तो यानी कि ये 300 किलोमीटर चल के यहां पर आया बेचारा, और ये 240 किलोमीटर चल के यहां पर आया। दिस इज अवर मीटिंग पॉइंट, यही वो मिलान बिंदु है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं, और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही आपको जिताएगी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिलने के बाद में दूसरे व्यक्ति को कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी ए पर पहुंचने के लिए, बताओ। मिलने के बाद में दूसरे व्यक्ति को कितनी और दूरी कवर करनी पड़ेगी, ये मिलने के बाद मीटिंग पॉइंट पे 240 किलोमीटर और कवर करनी है उसको, तो ये वाला टाइम भी पूछा जा सकता है, कितने घंटे लगेंगे, 240/75। आफ्टर मीटिंग टाइम निकालना भी आसान है यहां से। लेकिन पहले चलो दूरी की बात करते हैं, तो टोटल दूरी कितनी आ गई सर, 240 तो एक आ रही है और 300 एक आ रही है, तो कुल मिलाकर 540 आ रही है। भाई ये तरीका मैंने जो आपको समझाया, आपको कैसा लगा, और क्या कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिल रही है? कि ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है जहां दोनों लोग चलते तो हैं, लेकिन ये बता दिया जाता है कि यार एक बंदा इतना ज्यादा चल रहा है, अब वहीं से ही सारी चीजें खुल गई, देख लो अपने आप। वहां से आपका टाइम निकल गया, वहां से आपकी स्पीड निकल गई, वहां से आपकी दूरी निकल गई, सब निकल गया। स्पीड तो खैर दी हुई है। अब मैं इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से भी बताना चाहता हूं, बताऊं? तो ये तो इसका पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड समझिए, ये और इस छोटी सी जगह में समझिए, मेरे पास इतनी जगह है, आप अपने हिसाब से स्पेस ले लेना। सेकंड मेथड, और मेरे सेकंड मेथड को प्लीज थोड़ा सामने ध्यान देकर सुनना। बस मैं बोलता हूं ऑरल मेथड है, ऑरल मेथड, कि सर ऐसा पता लग रहा है मेरे को कि 1 घंटे में दूसरा वाला कितना ज्यादा चल रहा है। खुद बताइए क्वेश्चन में पढ़कर, 1 घंटे में एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 15 किलोमीटर, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर का ही तो अंतर आ रहा है दोनों की डिस्टेंस के बीच में, दोनों की स्पीड के बीच में 15 किलोमीटर का। यानी कि अगर 1 घंटे की मैं बात कर लूं तो ये 75 चल जाएगा और ये 60 चलेगा, तो ये 15 किलोमीटर ज्यादा चल गया। 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर ज्यादा चल गया, 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर ज्यादा चल गया। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर ज्यादा चल गया तो किसी को कोई परेशानी थोड़ी है। तो आप मुझे बताओ 60 किलोमीटर ज्यादा चलने में कितने घंटे चलना पड़ेगा, 4 घंटे। तो यहां से टाइम सेकंडों में निकल जाएगा कि एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर की
बढ़त ले रहा है तो 60 किलोमीटर की बढ़त लेने के लिए 4 घंटे ही चल रहा होगा, और अगर 4 घंटे चल रहा होगा तो बस इसको भी 4 घंटे चला दो और इसको भी 4 घंटे चला दो, तो टोटल दूरी आ जाएगी। तो जो ये मीटिंग टाइम था, ये सब करने की जरूरत नहीं है।